तो इस बंदे का नाम है आशीष। ये पता क्या करता है? ये कुछ भी नहीं करता, बस गेम खेलता है। आशीष गेम खेल लेगा भाई। और ये है मेरी साइकिल में हो गया है पंचर। और हमारे गांव में साइकिल में पंचर कोई नहीं लगाता है, तो मुझे अब करना क्या है, चाचा के घर से पंप लेकर आना है और साइकिल में हवा भरनी है। मैं अपने चाचा के घर पहुंच गया हूं, जो कि बाहर की तरफ से कुछ ऐसा लगता है और अंदर चलने के बाद मेरे चाचा का घर कुछ ऐसा लगता है। अब मुझे चाचा के घर से पंप लेना है और पंप लेकर के सीधे वापस अपने घर पे चलना है। आज हमारा सहारा ये हवा भरने का पंप ही है। हमें क्या करना है, जहाँ भी हमारी साइकिल में से हवा निकल जाएगी हमें दोबारा से हवा भर लेनी है। इस टाइम आ चुका हूँ मैं अपने घर पे और मुझे फटाफट साइकिल में हवा भर लेनी है। अब साइकिल के पहिए में फुल हवा भर चुकी है। अब हमें करना क्या है कि जब भी हमारी साइकिल में से हवा निकलेगी हमें इस पंप से दोबारा से अपनी साइकिल में हवा भरनी है। इसलिए हम इस पंप को भी अपने साथ ही रखने वाले हैं आज दिन भर। ऐसा मैंने सोचा था, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर आशीष भी साइकिल चलाएगा और थोड़ी दूर मैं भी साइकिल चलाऊंगा। इससे क्या है कि आशीष भी थक जाएगा, जिससे कि ये गेम ना खेल पाए। मुझे आशीष चालाक टाइप का लगता है, इसलिए साइकिल नहीं चला रहा है। ये जो भाई साहब है मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे गए थे, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले ही अपने घर से निकल चुका था। तो फिर हम रास्ते में अचानक से दोबारा मिल गए। दोबारा क्या, हम पहली बार ही मिले और मुझे इन भाई साहब से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब तक हम हस्तिनापुर में जो जम्बूद्वीप का सबसे बड़ा मंदिर है हम उसके बराबर में से निकल रहे थे। साइकिल चला चला कर मैं अच्छी तरह से थक चुका था, लेकिन आलसी आशीष ने एक भी बार साइकिल के हाथ नहीं लगाया, नहीं साइकिल चलाई। यहाँ कर तो मैंने साइकिल में ताला ही लगा दिया। अब बहुत ज्यादा हो चुका है साइकिल चलाते चलाते। मैंने तो ऐसा सोचा था कि आशीष पे भी साइकिल चलवाऊंगा जिससे कि थक जाए, लेकिन आशीष ने बस हवा भरने का जो पंप है वही अपने हाथ में लिया, उससे अलग कहीं भी कुछ भी काम नहीं किया। मैं इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि मुझसे सीढ़ी भी नहीं चढ़ी जा रही है। इस बंदे ने ऐसा देख लिया है कि अब साइकिल नहीं चलानी पड़ेगी, तो ये जो हवा भरने का पंप है वो भी मुझे ही पकड़ा दिया। अब ठीक है भाई, हम तो इसे लेके ही चलेंगे, क्योंकि मुझे दोबारा भी साइकिल में हवा भरनी है इसी पंप से। इस टाइम हस्तिनापुर के जंगल में आ गया हूँ और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुआं है पांडव से रिलेटेड, हस्तिनापुर से, महाभारत से रिलेटेड। इस कुएं पे कुछ लिख भी रहा है जो कि साफ साफ महाभारत से, हाँ, स्वामी महंत कुछ ऐसा करके कोई लिखा हुआ है, हस्तिनापुर के ही विषय में लिखा हुआ है। तो ये कुआं काफ़ी पुराना है। तो भाई साहब तुमने देख लिया। अब देख भाई आशीष, यहाँ देख इस मैदान में ये जो कुआं है नहीं, यहाँ इस कुएं से भी अलग हटके कुछ है। पहले तो हम ये कुएं देख रहे और देख वहाँ उस साइड, हेलो भाई, वहाँ देख, वहाँ भाई खुदाई हो रखी है और हमें वहाँ जाना अलाउ नहीं है। वहाँ कोई वीआईपी बंदा जा सकता है या कोई सरकारी बंदा जा सकता है, हमें किसी को भी वहाँ जाना अलाउ नहीं। हमें बस यहाँ से ही वापस लौट जाना। मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूँ। तो हमें बस इस कुएं में जो है, इस कुएं में जो पानी है उसे देखकर हमें वापस लौट जाना है। हमें क्या, किसी को भी, जैसे हम नॉर्मल बंदे हैं बिना वीआईपी, वे बस इस कुएं से ही वापस लौट जाते हैं। देख भाई, वो जो तुम्हारे उस साइड वो जो बंदा है, वो जो गार्ड है, उसकी बस यही ड्यूटी है कि कोई भी बंदा, हम जैसा जो भी बंदा है वो उस खुदाई की तरफ ना जाए, वहाँ जो वो खुदाई हो रखी है। तो हमें बस यहाँ इस कुएं के आसपास ही घूमना है और कुएं से ही वापस चला जाना है। वहाँ जो वो खुदाई हो रखी है वहाँ ज़रूर कीमती चीज़ें निकली होगी, जब तो वहाँ जाना किसी का अलाउ नहीं है। और वहाँ देख यार, कुछ तो बात है, कुछ तो निकला होगा वहाँ। चल हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, हम वैसे दूर से देख सकते हैं। देख हम भी वहाँ से ऐसे है कि ये वो, यार कुछ तो निकला होगा यार, कैसे करके हम वहाँ पहुँच जाते, लेकिन हम जा नहीं सकते। चल कोई बात नहीं, हमें वापस चलना होगा अब यहाँ से। ठीक है, आजा। देख भाई, अब हमें यहाँ से वापस अपने घर चलना है और हम वहाँ तक नहीं जा सकते। चल यार कोई बात नहीं, हम नहीं जा सकते, तो अब हमें वापस घर चलना। अब एक काम करना है यार, थोड़ी बहुत साइकिल चलाना है। और हाँ, ये जो बंदे हैं देखते हैं, यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। ये देखते हैं कि इनमें से भी कोई वो जो खुदाई चल रही है, नहीं चल तो नहीं रही, वो जो खुदाई हो रखी है वहाँ तक जा सकता है या नहीं। और गार्ड को देखते हैं यार, गार्ड भी अभी तक देख ही रहा है। मुझे तो नहीं लगता ये गार्ड किसी को जाने देगा। चल फिर भी हम यहाँ बैठ जाते हैं और देखते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठने में क्या बुराई है। और वो खुदाई है वहाँ, चल ठीक है बैठते हैं भाई अब यहीं। भाई साहब, वो जो गार्ड है नहीं, उससे पता चलता है कि यहाँ कुछ नहीं कुछ तो कीमती चीज़ें निकली होगी, शायद अभी भी निकल रही होगी, जब तो ये गार्ड किसी को भी उस खुदाई तक जाने दे ही नहीं रहा है। वैसे एक बार जाना तो चाहिए था, अब नहीं जा सकते, यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये देखना है कि इनमें से भी कोई जा सकता है या नहीं।
नहीं जाएगा भाई, मुझे नहीं लग रहा है, ये गार्ड ऐसे थोड़ी ना है। चल अब घर चलते हैं। वैसे मैं समझ सकता हूँ भाई, तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी कि बीनू ने तुझ पे साइकिल चलवाई। एक बार पीछे मुड़ कर देख, ये भी हमारी तरह ही वापस चल रहे हैं। हाँ, मैं क्या टॉपिक था, हाँ मोहल्ले पड़ोस वाले तेरी बेइज्जती करेंगे, मजाक लेंगे, तो भाई साइकिल भी मैं ही चला लूंगा। वैसे तूने एक बात नोटिस की है कि ये जंगल में बटिया सी बना रखी है और इस बटिया पे जनता भी आज आ रही है, कोई जा रही है। वैसे एक बार सीधा चलते चलते पीछे ही मुड़ के देख लेना चाहिए। देख वो लड़की कैसे पेड़ पे अब भाई ऊपर नहीं, वो पीछे देख कैसे लड़की पेड़ पे चढ़ रही है। वो गाड़ी के बराबर में हमारी साइकिल खड़ी है। प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर के बराबर में ही पांडव वाला टीला है और इस टीले पे ही खुदाई हुई है। चलना है वापस घर पे, तो फटाफट साइकिल में हवा भर लेता हूँ और हवा भरने के बाद में फिर साइकिल हो जाएगी मेरी फर्स्ट क्लास और साइकिल पे ही बैठा करके आशीष को भी ले चल दूंगा मैं यहाँ से ही। ले भाई, अब तू साइकिल में हवा भरने वाला पंप पकड़ और थोड़ी पीछे हो जा, मुझे अब यहाँ से साइकिल मोड़ने दे, क्योंकि अब यहाँ से मुझे साइकिल चलानी है और तुझे साइकिल पे पीछे बैठ जाना है। तो देख भाई आशीष, हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आ जाता है तो यहाँ आकर हम सबसे पहले तो ये थोड़े जम्बूद्वीप दिखाते हैं और थोड़ा बहुत ये टीला भी दिखा देते हैं, जिससे कि कोई मेहमान हमसे बोर ना हो जाए। देख भाई आशीष, हमारा ये जंगल है और इस जंगल में बहुत सारे छोटे मोटे जानवर मिल जाएंगे, जिसमें कि ये मोर भी है, बंदर भी है। तो भाई साहब ये मोर देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो इसकी वीडियो बना ली है। तो भाई अब चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस जंगल में इतने बहुत सारे मोर मिल जाएंगे और हम इससे वीडियो बनाते रहेंगे जब तक इस साइकिल में से हवा निकल जाएगी। तो भाई आशीष फिल्म मत बना, ज़्यादा इतनी फिल्म बना के क्या फ़ायदा, बहुत सारे मोर मिल जाएंगे। ले पंप पकड़ और अब घर चलते हैं, नहीं तो हमें दोबारा से हवा भरनी पड़ जाएगी और फटाफट हवा भरने में भी यार एनर्जी लगती है, थक जाएंगे हम। जल्दी आ। हम अपनी साइकिल से वापस अपने घर जा रहे थे, तभी मेरे यहाँ कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए जो कि किसी काम से जा रहे थे और हम भी किसी काम से क्या, हम तो अपने घर ही जा रहे थे। तो भाई मुझे इन भाई साहब से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो एक बार फिर से हाथ मिलाते हैं, इस भाई से भी हाथ मिलाते हैं और आशीष भाई तू भी हाथ मिला। अब आइए तो चले गए भाई आशीष, हमें भी अब घर चलना चाहिए। तो इस पंप को पकड़, अब हम भी फटाफट चलते हैं। चल भाई जल्दी आकर साइकिल पे पीछे बैठ जा। यार मैंने सोचा था क्या, लेकिन हुआ क्या, इस बंदे ने कहीं भी साइकिल नहीं चलाई है, उल्टा मुझे ही थका दिया है। चल ठीक है भाई, मैं अब पंप देकर आता हूँ। चल ठीक है भाई आशीष, चलते हैं भाई पंप देकर। अरे निकल गई पबजी, ठीक है आ गया मज़ा। अब देख रात में कितनी जल्दी सोएगा तू। ये निकल गई पबजी, हो गई पबजी सारी इकट्ठी। अब मैं लास्ट में आ गया हूँ चाचा के घर। अब मुझे करना यह है कि फटाफट से चाचा को पंप दे देना है और फिर ये पंप देकर वापस चलना है उस पबजी लवर के पास में। बहुत पबजी करता रहता था, नहीं दिन रात भर सोया नहीं करता था, पबजी वाले बाहर निकाल, आज मिलेगी तुझे स्पेशल सब्जी। हाँ भाई साहब कहाँ पर, हेलो बाहर निकाल, उठ के तो दिखा दे, थोड़ी सी फुर्ती तो दिखा। टूट गया, अरे खत्म बिल्कुल मामला। आज हालत तो मेरी भी डाउन हो चुकी थी, लेकिन आशीष की इतनी ज़्यादा बेकार हालत देखकर बिल्कुल ही मुझे मज़ा आ गया। मतलब कि मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया बिल्कुल। आज कोई पबजी वबजी नहीं चलेगी, मिशन सक्सेसफुल। अब मज़ा आ गया भाई, मैं भी सोता हूँ।